A very good morning, dear students. So, today we will start our new chapter, that is Introduction to QBasic. Okay, so let's start the chapter. You have probably used computers to play games and to write reports for school. Have you ever wondered what makes computer games possible? So, हमने गेम्स खेले हैं कंप्यूटर्स में, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि कंप्यूटर गेम्स खेलना पॉसिबल कैसे है हमारे लिए? वेल, ऑल द कंप्यूटर गेम्स आर डेवलप्ड बाय प्रोग्राम्स. तो हमारे जितने भी कंप्यूटर गेम्स हैं वो किससे प्रोग्राम्ड हुए हैं, किससे डेवलप हुए हैं? प्रोग्राम से. ओके, इफ यू नो प्रोग्रामिंग, you too can create computer games. It is a lot more fun to create your own games to play on the computer. So, अगर आप चाहते हैं कि आप खुद के कंप्यूटर गेम्स बनाएं तो आप किसके थ्रू बनाएंगे? प्रोग्रामिंग के थ्रू. ओके, सो हमें क्या आनी चाहिए? प्रोग्रामिंग आनी चाहिए. तो QBasic हमारा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ QBasic लैंग्वेज. Basic is an acronym for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. So, BASIC stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. It was written by two mathematicians. So, BASIC दो mathematicians ने लिखी थी, John George Keamini and Thomas Kurtz at Dartmouth College. So, हमारे टू मैथमेटिशियंस थे, जॉन जॉर्ज कीमिनी एंड थॉमस कर्ट्स. ठीक है, एट डार्टमथ कॉलेज. कौन सी कॉलेज में थे? डार्टमथ कॉलेज में थे. इन द ईयर 1963. बेसिक वॉज डेवलप टू टीच प्रोग्रामिंग टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. सो बेसिक को डेवलप किया गया ताकि हम किसे पढ़ा सकें? प्रोग्रामिंग अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को. सिंस दैन इट हैज रिमेन्ड one of the most commonly used programming languages the world over. It is the ideal language for beginners. So basic क्या थी? हमारी एक ideal language थी programming की. Okay, in the year 1975, Paul Allen and William Gates, people who founded Microsoft, came out with their own version of BASIC. In 1985, Microsoft released the first version of a faster and more advanced BASIC called QuickBasic. In 1888, version 4.5 of QuickBasic was released. This is considered to be the last version of QuickBasic. So, हमारे 1975 में पॉल एलन और विलियम गेट्स ने क्या किया था? फाउंड किया था माइक्रोसॉफ्ट को. ओके, सो उन्होंने एक वर्जन निकाला था बेसिक का, और 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या रिलीज किया? बेसिक का फर्स्ट वर्जन रिलीज किया. ओके, हमारा बेसिक का फर्स्ट वर्जन था क्विक बेसिक, और 1988 में लास्ट वर्जन हमारा निकला था क्विक बेसिक का 4.5. ओके, 4.5 क्विक बेसिक का हमारा क्या है? लास्ट वर्जन है. नाउ QBasic. सो QBasic इज अ रेस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ क्विक बेसिक. सो QBasic क्या है? एक रेस्ट्रिक्टेड वर्जन है हमारे क्विक बेसिक का. इट वॉज रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1991. सो माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसे रिलीज किया है 1991 ईयर में. क्विक बेसिक इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सॉरी, QBasic भी क्या है? एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. With a programming language, you can tell the computer what you want it to do. The computer follows each step and does exactly what you tell it. By programming the computer, you can solve mathematics problems, create art or music, and even make new games. It is all up to you. So, QBasic क्या है? हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. QBasic हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंप्यूटर को कोई भी चीज़ बता सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं. ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम कंप्यूटर को समझाएंगे. द कंप्यूटर फॉलोज ईच स्टेप. हमारे कंप्यूटर सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और वो एग्जैक्टली वही वर्क करेंगे जो हम उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर वो ही रूल्स को, वो ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे और एग्जैक्टली हमें वही रिजल्ट शो करेंगे.
So by programming the computer can solve mathematics problems. So programmings के थ्रू हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिसके थ्रू वो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आर्ट क्रिएट कर सकें, म्यूज़िक क्रिएट कर सकें और इवन हम अपने न्यू गेम्स भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो ये प्रोग्रामिंग्स हम पे डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से अपनी प्रोग्राम्स को लिखते हैं. सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ QBasic. फर्स्ट इज QBasic इज अ सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज. QBasic एक सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज है. सेकेंड वन, इट इज़ ईजी, इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न एंड यूज़. ये बहुत ज़्यादा ईजी है और इसे हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं. ईजी टू लर्न है और यूज़ है, ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन, इट हेल्प्स अस टू राइट, एडिट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स. सो QBasic हमें हेल्प करता है कि हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फोर्थ वन इज इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स कि हम इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईजिली लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी असेंबली लैंग्वेजेस थी और जो हमारी मशीनरी लैंग्वेज थी वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थी. ओके, हम उसे इतना ईजिली नहीं लिख सकते थे उनमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन QBasic एंड QuickBasic. वाइल QBasic इज shareware, QuickBasic इज अ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर. सो QBasic क्या हमारा शेयरवेयर है और QuickBasic हमारे कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है. कंपेयर टू QuickBasic, QBasic is limited as it lacks a few functions. QBasic can only handle programs of a limited size. It lacks support for separate quick library modules other than the standard QLB, and it is a program interpreter only. It can execute raw source code, but it cannot be used to produce executable files directly. So, हमारे जो QBasic है उसमें कुछ लिमिटेड है, कुछ लिमिटेशंस हैं कि उनके पास क्या है, कुछ फंक्शंस की कमी है. ओके, हमारे QBasic में फंक्शंस थोड़े से कम होते हैं एज कम्पेयर टू QuickBasic. ओके, और इसका जो साइज होता है वो भी एक लिमिटेड होता है. QBasic के जो साइज होता है, प्रोग्राम की फाइल्स का साइज होता है, वो भी क्या होता है? लिमिटेड होता है. ओके, और हमें प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटरप्रेटर का यूज़ करना पड़ता है. इट इज़ अ प्रोग्राम इंटरप्रेटर ओनली. क्या है वो? प्रोग्राम इंटरप्रेटर है कि हमें अपने कोडिंग्स को क्या करना होता है? चेंज करना होता है. इट कैन एग्जीक्यूट रॉ सोर्स कोड. ये खाली हमारे रॉ सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, बट इसे डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर सकता, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. ओके, ये हमारे रॉ फैक्टर क्या करता है? सिर्फ एग्जीक्यूट करता है सोर्स कोड को. नाउ हाउ टू स्टार्ट QBasic. अब हम किस तरीके से अपने QBasic को स्टार्ट कर सकते हैं? स्टेप 1, लुक एट योर डेस्कटॉप एंड फाइंड द क्विक QBasic आइकन. हमें अपने सिस्टम पे QBasic आइकन को फाइंड करना है. सेकेंड स्टेप है, इफ़ यू फाइंड द आइकन देन डबल क्लिक ऑन इट टू स्टार्ट. उसे स्टार्ट करने के लिए हमें डबल क्लिक करना होगा. थर्ड वन, अ ब्लू स्क्रीन अपीयर ओपन्स अप. सो हमारे पास ऐसी एक ब्लू स्क्रीन ओपन होगी. ओके, इट इज़ नोन एज दी QBasic IDE. इसे हम कहते हैं QBasic IDE और QBasic Integrated. I stands for integrated, D stands for development, E stands for environment. There is a welcome message on the desktop screen. तो यहाँ पे एक वेलकम मैसेज हमारी स्क्रीन पे शो होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्रेस एस्केप की टू क्लियर द वेलकम मैसेज. तो वेलकम मैसेज को क्लियर करने के लिए हमें एक एस्केप की को दबाना होगा, प्रेस करना होगा. तो एस्केप की भी हमारी कैसी होती है? जिसमें ESC लिखा होता है. ओके, नाउ द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपेयर. तो हमारे पास ऐसी स्क्रीन अपेयर होगी. नाउ यू कैन एडिट एंड क्रिएट योर प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन. अब हम अपने खुद के प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपनी प्रोग्रामिंग्स लिखेंगे. सो दे आर सम कंपोनेंट्स. हमारे पास QBasic IDE के कुछ कंपोनेंट्स हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज टाइटल बार. फर्स्ट वन क्या है हमारा? टाइटल बार. सो टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन. सो टाइटल बार क्या डिस्प्ले करता है? हमारे एप्लीकेशन का नेम डिस्प्ले करता है. ओके, सो ये जो करंट प्रोग्राम है ये अनटाइटल्ड है अभी. सो हमारा टाइटल बार में हमें हमारी फाइल का नेम शो होता है और
राइट साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एक क्लोज बटन अवेलेबल होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मेनू बार. सो इन मेनू बार देयर आर सम ऑप्शंस आर अवेलेबल. मेनू बार में हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, रन, डीबग ऑप्शंस एंड लास्ट वन इज हेल्प. सो ये सारे ऑप्शंस हमारे किस में अवेलेबल होते हैं? मेनू बार में. और अगर जब हम अपने मेनू बार के इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं तो इनके अंदर हमें कुछ कमांड्स लिखे होते हैं. ठीक है, हमारे पास कुछ कमांड्स शो होते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्रामिंग विंडो. सो दिस विंडो इज यूज टू टाइप दी प्रोग्राम्स. सो ये विंडो क्या है? हमारी प्रोग्रामिंग विंडो है, जो ब्लू स्क्रीन है. ओके, सो इस ब्लू स्क्रीन को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग विंडो. ओके, सो इसे कहते हैं हम प्रोग्रामिंग विंडो. इसमें हम अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं. ओके, और इसे हम कहते हैं वर्क एरिया. इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क एरिया, क्योंकि हम इसमें अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं तो यहाँ पे हम अपना वर्क कर रहे हैं. ओके, नाउ फोर्थ वन इज इमीडिएट विंडो. सो दिस वन इज अवर इमीडिएट विंडो. ये कौन सी विंडो है? हमारी इमीडिएट विंडो है. सो यहाँ पे हमारा कभी कभी कुछ जो इमीडिएट आउटपुट्स होते हैं हमारे, वो यहाँ पे शो होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टेटस बार. So the status bar at the bottom of the screen displays a list of shortcut keys to quickly perform QBasic functions. So हमारे QBasic functions को quickly perform करने के लिए कुछ हमारे यहाँ पे shortcut keys present होते हैं. So this one is our status bar. ये क्या है? हमारा status bar. Suppose अगर हमें अपने प्रोग्राम को रन करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्लिक करने के बजाय हम क्या प्रेस करेंगे? F5. F5 इज द शॉर्टकट की टू रन अ प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए F5 क्या है? हमारा शॉर्टकट की है. ओके, नाउ लास्ट वन इज कर्सर. सो द ब्लिंकिंग कर्सर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन इंडिकेट्स वेयर यू शुड स्टार्ट टाइपिंग. सो जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्टार्टिंग में जो ब्लिंकिंग कर्सर होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे लेफ्ट साइड पे. ओके, सपोज हमने इतना टाइप कर दिया तो हमारा जो कर्सर होगा वो कहाँ ब्लिंक करेगा? इधर साइड पे. ओके, नाउ प्रोग्रामिंग इन QBasic. We have read that program is a set of commands or instructions given to a computer to perform a specific task. Every command or instruction in QBasic is called a statement. So हम जो भी command, जो भी instructions QBasic में लिखते हैं उन्हें कहते हैं हम statements. ओके, so हमारी सिंगल लाइन क्या कहलाती है? हमारी जो भी कोई भी सिंगल लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी स्टेटमेंट्स. द वे इन विच स्टेटमेंट इन QBasic इज रिटर्न इज कॉल्ड द सिंटेक्स ऑफ द स्टेटमेंट. सो जिस वे में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं अपने QBasic को उसे कहते हैं सिंटेक्स ऑफ द स्टेटमेंट. सिंटेक्स मीन्स रूल्स. हम इंग्लिश का यूज करते हैं, हम हिंदी का यूज करते हैं, तो हम किसके थ्रू लिखते हैं या बोलते हैं? ग्रामर. ठीक है, तो सेम वैसे ही कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग्स लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंटेक्स का यूज करते हैं. ओके, नाउ द सिंटेक्स ऑफ द स्टेटमेंट्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रोग्राम. तो सिंटेक्स, किसी भी स्टेटमेंट्स के जो सिंटेक्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं जिससे हम अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. ओके, डू द फॉलोइंग स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम. सो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. So first of all, first step is click on the file menu. हमें किस में क्लिक करना है? फाइल मेनू में. So this one is our file menu. Okay, second, select new program option. हमें किस में select करना है? new program option में select करना है. Third one is write the program. Third one है हमारा write the program. So जब हम फाइल को select करेंगे इसमें से हमें किसे select करना है? new program को select करना है. Okay, फिर हमारे पास ऐसी ब्लू स्क्रीन दिखाई आएगी, शो होगी, तो हम यहाँ पे अपने प्रोग्रामिंग को लिखेंगे. नाउ टाइप द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द कोटेशन मार्क्स इन द प्रोग्राम विंडो. हमें क्या प्रिंट करना है? प्रिंट हेलो वर्ड. सो जैसे ही हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ड, हमारे प्रोग्राम जब रन होगा तो हमें क्या शो होगा? हेलो वर्ड आउटपुट में शो होगा. ओके, सो रनिंग अ प्रोग्राम. स्टेप 1, क्लिक ऑन रन मेनू. हमें रन मेनू में क्लिक करना है. सेकेंड, सेलेक्ट स्टार ऑप्शन और टाइप रन इन द इमीडिएट मोड ऑफ द विंडो. सो हमें क्या सेलेक्ट करना है?
स्टार्ट ऑप्शन, या फिर हम या तो हमें स्टार्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज वी हैव टू टाइप रन, हमें रन टाइप करना है इमीडिएट मोड ऑफ द विंडो में। इमीडिएट मोड क्या था हमारा, ये, ठीक है। तो इस इमीडिएट मोड में हमें टाइप करना होगा रन, ओके। स्टेप थर्ड, नाउ प्रेस F5 टू रन द प्रोग्राम। स्टेप 5 है हमारा कि हमें F5 को प्रेस करना है प्रोग्राम को रन करने के लिए, ओके। नाउ यू शुड नाउ सी अ ब्लैंक स्क्रीन with hello word at the top and press any key to continue at the bottom. So हमें क्या करना है कि हमें जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी कंप्यूटर में, ओके। सो कंप्यूटर में हमारा लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। सो हमारे टॉप में लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, और जैसे ही हम उसे प्रेस करेंगे कंटिन्यू के लिए तो हमारा स्क्रीन दोबारा से कहाँ आएगा, मेन स्क्रीन में आ जाएगा। प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड टू रिटर्न टू द मेन स्क्रीन, क्योंकि हमने प्रिंट हेलो सिर्फ एक ही बार टाइप करना था, हमने प्रिंट कमांड का एक ही बार यूज़ किया था। तो जैसे ही हमारे पास वन टाइम प्रिंट आएगा हेलो वर्ल्ड, तो अगर हम जैसे ही कीबोर्ड में कोई भी बटन का यूज़ करेंगे तो हम सपोज हमने, ठीक है, कीबोर्ड से हम कोई भी की को अगर प्रेस करेंगे तो हम किस में आ जाएंगे, दोबारा से मेन स्क्रीन में, अपनी ब्लू स्क्रीन पे, okay. Now how we can save a program? So step 1 is click on the file menu and choose a save as option. Click on the file menu and then select the save as option. A save as dialog box will appear. हमारे पास save as dialog box appear होगा. Step 2, enter the file name and click OK. हमें फाइल का नेम लिखना है और OK पे क्लिक करना है. The name of the file appears in the file name area of the program विंडो। नाउ योर प्रोग्राम इज सेव्ड। सो जो हमारे प्रोग्राम का नेम होगा वो हमारे फाइल के वहाँ पे अपेयर होगा, ओके। मीन्स हमारा जो टाइटल बार था वहाँ पे हमारा फाइल नेम अपेयर होगा। नाउ योर प्रोग्राम इज सेव्ड। नाउ हाउ वी कैन डिलीट अ प्रोग्राम। टू इरेज द करंट प्रोग्राम, हमें अगर करंट प्रोग्राम को डिलीट करना है या इरेज करना है तो हम क्या करेंगे, गो टू द फाइल मीनू, हमें फाइल मीनू को सेलेक्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक न्यू, हमें न्यू क्लिक करना है, ओके। अगेन स्टेप 3, द इंटरप्रेटर आस्क्स वन और मोर लोडेड फाइल्स आर नॉट सेव्ड। सो इंटरप्रेटर आस्क क्वेश्चन, एक हमारा यहाँ पे मैसेज ब्लिंक होगा, वन और मोर लोडेड फाइल्स आर नॉट सेव्ड, सेव देन नाउ। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, येस, नो, कैंसिल, हेल्प, ओके। सो अगर हम सेलेक्ट नो करेंगे तो हमारी जो फाइल होगी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और अगर हमें उस प्रोग्राम को सेव करना है तो हम येस पे क्लिक करेंगे, ओके। सो हमारी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर्स के। So first of all you have to write down today's date, then write down the chapter name or write chapter 5, okay. So question number 1 is, what is QBasic? So QBasic is a programming language. With a programming language we can tell the computer what we want it to do. The computer follows each step and does exactly what we tell it. सो QBasic हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कंप्यूटर्स को जो भी बताएंगे, जो भी हम काम करना चाहते हैं वो कंप्यूटर वर्क करेगा, ओके। और कंप्यूटर कैसे फॉलो करेगा, हर एक स्टेप को फॉलो करेगा और एग्जैक्टली वो ही परफॉर्म करेगा जो भी हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कंप्यूटर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ QBasic? सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ QBasic आर, फर्स्ट वन इज QBasic is a simple computer language. QBasic एक simple computer language है. Second one is, it is very easy to learn and use. It is very easy. ये बहुत easy है learn करने में और use करने में. Third one, it helps us to write, edit and execute programs. ये हमें help करता है programs को लिखने में, edit करने में और execute करने में. Fourth one, it is a high level programming language. ये क्या है, एक high level programming language है. Now, question number 3 is, write the steps to save a program in QBasic. So, the steps to save a program in QBasic are, step 1, click on the file menu and choose save as option.
हमें फाइल मेनू में क्लिक करना है और उसके बाद सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करना है. ओके, नाउ a save as dialog box appear on the window. तो save as box हमारा appear हो जाएगा, save as dialog box appear होगा हमारी विंडो में. Step 2, enter the file name. हमें file name enter करनी है and click OK. The name of the file appears in the file name area of the program window. Now our program is saved. Okay. So dear students, today you have to do these 3 question answers in your notebook. And हमने सिर्फ इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, कि हम अपने फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, अपनी फाइल को कैसे सेव करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं. अभी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सीखी है. सो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे. नेक्स्ट क्लास मीन्स when you will reach on the 7th class. जब आप 7th क्लास में पहुंच जाएंगे हम तब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे. ओके, सो जैसे हमने अपने फ्लो चार्ट्स बनाए थे ना, तो फ्लो चार्ट्स हम किस लिए बनाते हैं? इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए बनाते हैं. ओके, सो किसी भी प्रोग्राम्स को हम जब लिखते हैं तो उससे पहले हम सबसे पहले एल्गोरिदम लिखते हैं और उसके बाद फ्लो चार्ट्स बनाते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Further exercise of this chapter we will discuss in the next class. Thank you. Have a good day.